एक दफ़ा यहूदी आलिमों का एक गिरोह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तौरात के 28 सवालात लेकर आया। इसका मकसद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की हकीकत मालूम करना था कि आया वो सच बोल रहे हैं या नहीं। तारीख़ तबरी के मुताबिक इन सवालों में सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 काफ पहाड़ के बारे में थे। तबरी के मुताबिक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि काफ पहाड़ कहाँ है, क्यों बनाया गया और कितना बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया कि काफ पहाड़ हमारी दुनिया के गिर्द ऐसे फैला हुआ है जैसे एक उंगली में अंगूठी। ये ज़मरुद से बनाया गया है, जिससे निकलने वाली रोशनी की वजह से ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर ये पहाड़ न होता तो आसमान का रंग हमें कभी नजर नहीं आता। एक इंसान के लिए वहां तक पहुंचना निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक इंसान को मुसलसल 4 माह अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा। फिर 8वें सवाल में काफ पहाड़ में मौजूद जबलखा और जबलसा शहरों के बारे में पूछा गया, और ये भी कि वहाँ कौन सी मखलूक रहती है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबलखा और जबलसा 2 शहर हैं, एक मशरिक में है और दूसरा मगरिब में। ये दोनों शहर ज़मरुद से बनाए गए हैं और ये दोनों शहर काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। तुर्की से ताल्लुक रखने वाले एक सूफी मौलाना नाजिम अल कबरूसी के मुताबिक हमारी दुनिया के इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी दुनियाएं हैं जो हमसे पोशीदा हैं। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह उनकी मदद के लिए काफ पहाड़ से ऐसी मखलूक को भेजेंगे जो इस दुनिया वालों के लिए बिल्कुल नई होगी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मेराज की रात जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर पर तशरीफ ले गए तो एक जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको ऐसे मकाम पर ले गए जहाँ एक ज़हीन मखलूक रहती थी। वो 2 शहरों में रहने वाली मखलूक थी जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और इस्लाम ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक खलीफा मुकर्रर किया और उनको इस्लामी तालीमात के बारे में तालीम थी। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और कौम की तरफ ले गए जो तारीस और ताकुल के नाम से जाने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ याजूज माजूज की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी इस्लाम की दावत दी। लेकिन याजूज माजूज तारीस और ताकुल से भी ज्यादा सरकश कौम थी। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। इस तमाम वाक़ये का तफसीली जिक्र अत-तबरी की किताब तारीख़ तबरी में मौजूद है, जिसमें जबलखा और जबलसा 2 शहरों के बारे में एक तवील हदीस का जिक्र किया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदी आलिमों को जवाब में इन दोनों शहरों की मुकम्मल तफसील बयान फरमाई। और उस वक्त हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या वो दोनों शहर हमारी दुनिया में ही मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों शहर काफ पहाड़ के नजदीक मुकम्मल तारीकी में है। हर शहर का अपना एक कला है जिसमें हर वक्त 1000 लोग इन शहरों की हिफाजत पर मामूर रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों शहर ज़मरुद से बने हैं। इन दोनों शहरों के सबसे बड़े दुश्मन तारीस और ताकुल 2 सरकश कौमें हैं जो इन दोनों शहरों में मौजूद कीमती खजानों को हासिल करना चाहती हैं। इनके हमले के डर से उन दोनों शहरों में मौजूद लोग हर वक्त हिफाजत पर होते हैं ताकि अपने शहरों को उन सरकश कौमों के हमलों से बचा सके। उन शहरों में बसने वाले लोग ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वाकिफ हैं और ना इबलीस से। उनके दरमियान कोई औरत नहीं, वो तमाम मर्द हैं। उन शहरों तक पहुंचना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम के 3 लोग वहां पहुंच गए थे और वहां पर रहे, मगर वहां उन लोगों पर शदीद तशद्दुद किया गया और वो वहां से भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं सकते थे। अत-तबरी के मुताबिक जब उन यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें सुनी तो फौरन बोल उठे कि आप ही वो आखिरी नबी हैं जिनके बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारी आसमानी किताब में जिक्र फरमाया था कि जब तुम लोग आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम पेश करना।
अत-तबरी की किताब तारीख अत-तबरी में मौजूद इस वाक़े के बारे में मालूमात इकट्ठी की तो मालूम हुआ कि ये वाक़या सिर्फ अहले तशय्यो में मौजूद एक हदीस में मिलता है, जबकि अहले सुन्ना में इस वाक़े के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि अत-तबरी एक मुहद्दिस से ज्यादा एक तारीख दान तस्लीम किए जाते हैं, इसलिए अत-तबरी में मौजूद हदीस को इंतहाई गौर और फिक्र से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अत-तबरी के हवाले से ऐसी कई हदीस सामने आई हैं जिनके अल्फाज और रिवायात में कई लिहाज से कमजोरियां पाई गई हैं। इसके अलावा काफ पहाड़ का जिक्र सिहाह सित्ता की किसी किताब में भी मौजूद नहीं, इसलिए अहले सुन्नत के मुताबिक अत-तबरी की जिस हदीस में इन दो शहरों का जिक्र किया गया है, इस हदीस का कोई मुस्तनद जरिया मालूम नहीं। लेकिन अहले तशय्यो की अहादीस की सबसे कदीम किताब बसाइरुद दराजात में ऐसे दो शहरों का जिक्र आया है जो अपने एक लीडर के इंतजार में है। दोस्तों, हॉलीवुड की अक्सर फिल्में अफसानवी दास्तानों और मजहबी किताबों में मौजूद कदीम कौमों और वाक़यात पर मबनी होती हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल मैट्रिक्स नामी फिल्म है, जहाँ के लोग एक तारीख दुनिया में मौजूद होते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। या फिर द विज़र्ड ऑफ ओज़ नामी फिल्म, जिसमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जो सारा ज़मरुद से बना होता है। इसी तरह अहादीस में याजूज माजूज का जिस तरह जिक्र किया गया है, उस तरह की मखलूक पर हॉलीवुड की लातादाद फिल्में मौजूद हैं। ये शहर कहाँ है और इन शहरों के हवाले से मौजूद हदीस कितनी सही है, इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।